हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको हम रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रीजनिंग में हमने जो इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हम लोग जो है रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी रीजनिंग को जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो चैप्टर था सादृश्यता का जो थ्योरी क्लास था, हमने कल की वीडियो में बता दिया है। आज सादृश्यता जो है एनालॉजीज, इससे विभिन्न परीक्षाओं में, कहने का मतलब कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को आज हम लोग पुटअप करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अभी नहीं, जब पूरा आप देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए, आपके सामने जो प्रथम क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास प्रथम क्वेश्चन है, गाय बछड़ा है तो बकरी का होगा। विकल्प आप देख रहे हैं, विकल्प हमारे पास है पिल्ला होगा, छौना होगा, मेमना होगा, बछड़ा होगा। तो यानी सिंपल से, जिस तरह हमने काल कहा कि जो गाय और बछड़ा में संबंध होगा न जी, इसमें वही संबंध बकरी का होगा। बकरी अब देखो, अब गाय का जो बच्चा है उसको हम लोग बछड़ा बोलते हैं, और लेकिन जो बकरी का बच्चा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमना। आई होप ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी का होगा, राइट होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये आप देख लीजिए, विरोधी है तो शत्रु है, विरोधी है तो क्या है, वहाँ पे देखिए विरोधी तो शत्रु बता रहा है। तो आप बताइए यहाँ पर हमारे पास क्या है, विपत्ति। अब बताओ इसको, ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, ऑप्शन दिया है मित्र होगा कि सक्रिय होंगे कि प्रेम होगा कि कठिनाई होगा, बताइए। अब विरोधी है तो शत्रु, यानी विरोधी जब आएगा तो समझ जाएंगे कि हमारे पास शत्रु है। तो विपत्ति कब आती है, बताइए। जब विपत्ति आती है तो किसी को प्रेम अच्छा लगता है नहीं, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कठिनाई। जब विपत्ति आती है यानी इसका मतलब कठिनाई आती है, यानी जब विरोधी आते हैं इसका मतलब तब कौन आता है, शत्रु आते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अब बताओ धनुष है बाण होगा, यानी जो धनुष से संबंध बाण में है वही संबंध किस में होना चाहिए, पिस्तौल से का होगा। ऑप्शन दिया है गोली, बंदूक, गोली मारना, राइफल। तो आप समझ गए होंगे, अब धनुष है तो धनुष किससे मारा जाता है, तीर से, यानी बाण से। तो बंदूक है यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, पिस्तौल में क्या होगा, ऑप्शन ए जाएगा गोली, ऑप्शन ए का होगा गोली। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बताइए, यहाँ पर दिया समाचार पत्र है, पाठक है, यानी समाचार को कौन काम में लेता है, पाठक लेते हैं, और रोटी को कौन काम में लेगा, भाई समाचार बन रहा है किसके लिए, पाठक के लिए। तो रोटी किसके लिए बनेगा, रोटी हमारा बनेगा उपभोक्ता के लिए, यानी ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी का होगा, राइट होगा। आप समझ गए होंगे। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दीजिए। भेड़ है तो भेड़ के जो मीट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटन बोलते हैं। लेकिन जो हिरन होगा तो जिस तरह आप समझ जाएंगे कि जिस तरह मुर्गा होता है उसके मीट को हम लोग चिकन बोलते हैं, तो जिस तरह जो है भेड़ हो या तो बकरा हो उसके हम लोग जो मीट को तो मीठा बोलते हैं, लेकिन जो हिरन होगा उसके मीट को क्या कहेंगे। ऑप्शन दिया है व्हील बोलेंगे, मीट बोलेंगे, फ्लैश बोलेंगे, वेनिजन बोलेंगे। तो बताते आपको, जो हिरन का मीट होता है उसे बोला जाता है वेनिजन। वेनिजन क्या बोला जाता है, वेनिजन। आई होप ये हमारे पास था, यानी संख्या नहीं, इसको हम कह सकते हैं शब्द पे, यानी शब्द पर आधारित एनालॉजीज के क्वेश्चन। लेकिन अब ये तो केवल शब्द पे था, अब क्या होगा, लेटर पे आता है। एक ठे लेटर और अच्छा 3, 4, 5 प्रकार के कल बताए थे, उन्हीं पर जो है ये सब जितने परीक्षा में पूछे गए थे सभी पर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि अक्षर पे किस तरह देगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। देखिए ऑप्शन, आप तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है, आप उसको लगाइए, देखिए कि इसमें इसका क्या संबंध है, बताइए। यह एस है, वहाँ पे एस पी नहीं, SNOP है, SNOP, और इसका संबंध इसे दिया है ONSP। तो इनका बताना है आपको, क्या है भाई, CLAY, इसका बताना। अब बताओ SNOP
यहाँ भी एन है, यहाँ एस है, यहाँ पी है, ओ है, यानी इन्हीं और इन्हीं अक्षरों में संबंध दिख रहा है, यानी केवल ट्रांसफर करने का मतलब केवल नंबर को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर किया, किस एंगल से किया है वहीं आप तरीका लगाएंगे, वहीं आपका क्या हो जाएगा, विकल्प होगा। ये है, अब इसको ओ बना दिया, ये एन है, यहाँ एस है, ये पी है, तो देख रहे हैं एन का जगह एन है, केवल ओ को यहाँ कर दिया है, एस को यहाँ कर दिया। आप बता दीजिए भाई ये वाला तो यहाँ वाई होगा, यहाँ एल होगा, लेकिन ए को यहाँ कर दीजिए और सी को यहाँ, तो ऑप्शन कौन सा जा रहा है? आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी का होगा, राइट होगा, ए एल सी वाई। ओके, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास ये है कि आपके पास, एक मिनट, किसी सेटिंग हम लोग की गड़बड़ हो गई भाई, ठीक। अगला प्रश्न ये है ए बी, अब यहाँ देखिए आप प्रश्न दिख रहा है, आप उसका जवाब दीजिए, यानी कहने का मतलब ए जेड बी वाई है तो इसका संबंध सी एक्स डी डब्ल्यू से है। तो अब आगे आप तो देख ही रहे हैं सवाल, इसका क्या होगा, आप ये देखिए ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, यानी ए बी हो गया, अब सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, आगे देखा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो ई आएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा ई, और ई का उल्टा क्या होगा, ई का उल्टा क्या होगा, भी होगा, ठीक है, नहीं एक्स होगा, ई का उल्टा क्या होता है, एक्स होगा, ई का उल्टा क्या होगा, आप दिमाग में रख लीजिएगा कि ई का उल्टा, यानी देखिए ए का जेड है, बी का वाई है, और सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, तो ई का तो भी होगा, ई का क्या होगा हमारे पास, भी होगा, और यहाँ पे एफ है, यू है। अच्छा यहाँ तक दिया था प्रश्न में, हम वहाँ पे नहीं, इसी पे ध्यान। अब बताओ ई एफ हो ही गया, अब बताओ इसके बाद क्या आएगा, जी आएगा, जी का उल्टा क्या होता है, ग्रांड ट्रक, टी होगा, जी हो गया, इसके बाद आएगा यच, यच का उल्टा क्या होता है, आप बताएं भाई यच का उल्टा क्या होता है, यस। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर, नहीं, जी का टी हो गया, जी के बाद क्या आएगा, यच, हाँ यच का क्या होगा, एस, यानी कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, राइट होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ये आप इसको लगाए, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, उसको आप लगाएं, उत्तर का होगा, तो इसके बाद हम आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे कि नहीं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। लगाने का प्रयास करो, कमेंट में उत्तर दे देना इसका क्या होगा। आई होप आप इस चीज़ को लगा रहे होंगे। देखिए इसमें क्या है, आप एक आंकड़ा समझ जाएंगे, जैसे ए है और एफ आई है, ए हमारे पास कितना होता है, ए का वैल्यू 1 होता है, चला 1 कर दिए, एफ का वैल्यू क्या होता है, एफ 6, आई का 9, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं 13, 13 पर बताओ कौन आता है, यम आता है ना। ऐसे ही अगला हम बात कर लेते हैं, जैसे आपके पास दिया है ए डी डी, एक हो गया 4 4, वर्गमूल निकालेंगे आएगा 12, 12 को मतलब यल दिया है। तो ऐसे आपके पास ये सवाल दिया है कि इसका बताना है, तो ए बी ए, आप बताओ 1 2 1, 121 किसका है, 11 का, 11 पर कौन आता है, के आता है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लगा दीजिए, इसको तो देखकर ही बता देंगे आप कौन सा जाएगा। ये 10 है तो ये 121 है, यानी सिंपल से बात है, 10 का वर्ग का होगा 100, अब यानी 10 तो यहाँ 1 का बढ़ा दिया, 11 का वर्ग 121 हो गया। तो अगला 144 है, यानी 12 का है, तो 1 के 13 का क्या होगा 169, ये भी आप उड़ा देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल से ही आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं और बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब वहाँ देखिए हमने अब यहाँ से क्या समझाएंगे आपको, मैजिक नंबर, क्योंकि कल चर्चा किए थे कि हम क्या पढ़ाएंगे आपको, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होता है, जैसे आपके पास दिया 131, 132, इसका मतलब वर्ग करके वही नंबर जोड़ दो तो क्या निकल गया मैजिक नंबर। या मैजिक नंबर भी नहीं कि केवल वर्ग करके वही जोड़ दो तो ही मैजिक नंबर होगा। मैजिक नंबर में किसी का वर्ग करके उतना ही जोड़ दो या उतना ही घटा दो तो सबका हो जाते हैं मैजिक नंबर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए 11 का वर्ग करेंगे तो आएगा कितना 121, अब इसमें 11 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई, इस तरह दिया 132, तो ऐसे ही विकल्प में कौन सा ऑप्शन जाएगा आप देख लेंगे। बताओ पहला ऑप्शन ए जो दिख रहा है उसमें का 15 का वर्ग करेंगे
25, उसमें आप 15 जोड़ेंगे 240 हो रहा है, यानी ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है 10 का 10 में 100 हो रहा है, उसमें तो 110 दिया होता तो वही आंसर हो गया होता। लेकिन सी ऑप्शन देख रहे हैं 9 का ओवर कितना हो गया 99 81, उसी में 9 जोड़ दिए तो कितना हो गया 90। आई हो, यानी ऑप्शन सी का होगा राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 का। यानी अब तक आप लोग जो है 10 क्वेश्चन पढ़ लिए मात्र 10 मिनट में, यानी सिंपल सा। अगर सुपर फास्ट आपको इसी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर करेंगे, तभी तो हमारा मनोबल ऊंचा होगा कि नहीं यार हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, बड़ा दूर दूर जा रहा है, लोग चाहते हैं कि हम और वीडियो बनाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी काम करिएगा, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास ये रहा, ये देख लीजिए। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक बार वीडियो को रोक दीजिएगा, इसके बाद इसका आंसर आपको कमेंट में दे दीजिएगा, या तो एक तरह से आप देखिए कितने आपको आ रहे हैं। ठीक है, अब बताइए ये हमारे पास है 17, थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, ये हमारे पास है 17। अब ये 17 है, ये कह रहा है कि 24 है, ये देख रहे हैं 153, तो यहाँ का होगा। विकल्प आप देख रहे हैं 4 हैं, 213 हैं, 216 हैं, 144, 198। तो यहाँ से कोई लॉजिक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हमने कल कहा कि एक विकसित अब व्यवस्था हो गई है, पहले केवल इसी में संबंध होता था, अब देख रहे हैं इसका संबंध इससे दिख रहा है 17, क्योंकि 17 गुणे 9 करेंगे तो क्या होगा 17 9 153। तो आप इसका इसमें संबंध बता सकते हैं, यानी 24 गुणे 9 कर दीजिए, क्या हो गया 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 18 3 21, देख रहे हैं 216। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी का होगा, राइट होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, यानी 12 का। हमारे पास 12 क्या है आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन 12। चलिए उसको लगा लीजिए, आप लोग तर्क लगाइए कि नहीं कौन सा होगा। 12 आपको ये केवल दिखना है कि ये 7:24 है, तो इस यहाँ पे क्या होगा, यानी जिसका इसका मतलब ये हो गया कि 7 में 3 का गुणा किया और वहीं 3 जोड़ना है, 7 के 3 24। इसी को मैजिक नंबर बोलते हैं, किसी का वर्क करके वही नंबर जब जोड़ के कोई नंबर निकलता है तो उसको मैजिक बोलते हैं, कि वो नंबर आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आप पकड़ लेंगे। ठीक है, जल्दी से। अब बताइए ये 24 है, तो आप देख गए। अब अगला हमारे पास नंबर का था, हमारे पास अगला नंबर क्या, अच्छा ये आपका यानी जो ये संबंध है वो आपके विकल्प में भी होना चाहिए, देख रहे हैं ना आप। इसमें देखिए विकल्प ढूंढिए कौन सा जा रहा है, कोई जा रहा है विकल्प? बताइए ये 30 है, 30 गुणे आप 3, वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही कहा जा रहा है, राइट हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे, यानी थोड़ी सी लॉजिक को आपको समझना है और चलना है। चलिए आज हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, आप उसको देखिए, उसको सोचिए कि किस तरह लगेगा। ठीक है, ऑप्शन भी आपके पास है, बहुत ही आसान है। इसको हम लोग बोलते हैं कि अक्षर भी होंगे और नंबर भी होंगे, यानी लेटर और वर्ड दोनों अक्षर होते हैं। यानी कहने का मतलब आप देखे गए। आप बताइए ये F है, R है, UIT। अब इसका नंबर F कितना होता है 6 होता है, इसका नंबर ही दे दिया है। R कितना होता है 18, U कितना होता है 21, I कितना होता है 9, T 20। अब बताओ भाई इसका तो हमको पूछा है स्टेम का, स्टेम का बात तो अभी तो ये स्टेम लिखा है। एक बात आपको जीके जिसमें भी बता दें कि जो ये स्टेम होता है इसकी खोज 1940 में हो गई। स्टेम होता क्या है? स्टेम एक प्रकार का यंत्र होता है जिसको सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है। उसमें कोई छोटी छोटी चीज वस्तु रहेंगी उसको बहुत बड़ा करके देखा जाता है, उसको स्टेम कहते हैं। इसी स्टेम से कोशिका को खोज हुई थी। ठीक है, यानी कोशिका का वास्तविक फिगर देखा गया था इसी स्टेम से। लेकिन हमें वहाँ पे जाना नहीं है, हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं। तो रीजनिंग में आपको बता दें कि ये यस है तो यस पे कितना आएगा बताइए। यस 19 होता है, 19 रख दो, फिर 20 रख दो, फिर इसका 5 रख दो, इसका 13 है। बताओ कौन सा ऑप्शन जा रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है भाई? 19 20। ओ ऑप्शन नंबर सी का होगा, राइट होगा। आई होप आप हमारी बात को समझ गए होंगे। ये था हमारे पास सादृश्यता से संबंधित जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उस पर आधारित ये हमारा श्रृंखला था। ठीक है, अब हम जो अगला चैप्टर लेके आएंगे वो किसी न किसी नए टॉपिक पे लेके आएंगे। अब ये आपसे रह गया होगा कि सर ये कमेंट वाला आंसर नहीं बताया, तो कमेंट वाला जो आंसर होता है वो होता है 31। इसमें भी कैसे क्या होगा 31 होगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, उसको आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारा कहना मानिए, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ साथ मित्रों को भी शेयर करिएगा, ऐसे ही अच्छे जेन्युइन अच्छे कम समय में ज़्यादा पढ़ने के लिए। ठीक है।